नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम चर्चा करेंगे कि ये बवासीर क्या होती है, कैसे होती है और क्यों होती है। तो गुदा के मांस के जो कील जो अंदर मस्से होते हैं, गुदा मार्ग को अवरोध करते हुए एक शत्रु के समान रहते हुए कलेश करते रहते हैं। इन्हें ही आयुर्वेद में अर्श कहा गया है। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो होने से पहले उसका पूर्व रूप दिखा देती है कि यह कब होने वाली है या फिर ये कैसे होती है। जब यह रोग होने वाला होता है तो उससे पहले कब्ज हो जाती है, शरीर में दुर्बलता आती है, पेड़ों में गुड़गुड़ाहट होती है, शरीर में थकान होती है, अधिक ढकार का आना, जांघ और उसके आसपास के हिस्से में ढीलापन आना, मल का कम मात्रा में निकलना और पेट के रोग जैसे कि एसिडिटी और गैस वगैरह हो जाती हैं। पाचन क्रिया भी खराब हो जाती है। अगर इस तरीके की चीज़ लंबे समय तक अगर आप में रहती हैं तो आपको बवासीर होने ही वाली है। अब हम चर्चा करेंगे कि यह बवासीर क्यों होती है, यानी कि बवासीर के कारण। तो इसमें आयुर्वेद ने 3 चीज़ों में डिवाइड करा है, यानी कि वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। यह हमारे शरीर में रहते हैं। इनमें से कोई भी दोष अगर बढ़ता है तो वो अलग अलग बीमारियों को लेके आता है। तो इसी प्रकार सबसे पहला जो वात दोष है, वात दोष अगर शरीर में बढ़ जाता है तो उसके कारण से अगर जो बवासीर होती है वह किस कारण से होती है, हमारे किस खान पान की वजह से होती है। तो अत्यंत कषाय रस युक्त पदार्थों के सेवन से, अत्यंत कटु जैसे कि हींग, काली मिर्च, पिपली, खड़े मसाले, बाहर के मिर्च मसाले जो ढाबे वगैरह पे मिलते हैं, तिक्त रस वाले पदार्थ यानी कि जो पटोल, जयंती, खस, चंदन, नीम, करेला, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, अतीस और वच। या फिर अत्यंत रूखा सूखा भोजन करने से, यानी कि सूखी सब्जी बिना तरीदार की, उसके साथ ना ही दूध, पानी, लस्सी कुछ आप लेते हैं, उसे रूखा सूखा भोजन कहते हैं, बिना घी वगैरह का। शीतल और उपवास अधिक करने से, यानी कि ठंडी तासीर की चीज़ें खाने से, ठंडा पानी पीने से, उपवास अधिक करने से, या बिल्कुल डाइटिंग करने से, कम खाने से, और अधिक मद्यपान करने से, शराब अधिक पीने से, ठंडी जगह रहने पे, या बहुत अधिक व्यायाम करने से, अपने शारीरिक बल के से भी ज़्यादा व्यायाम करने से, जो लोग जिम आदि वगैरह में बहुत ज़्यादा व्यायाम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा जॉगिंग वगैरह करते हैं, अधिक चिंता करने से, अधिक धूप या लू लगने से, इन कारणों से वात दोष कुपित हो जाता है और जिसके कारण यह बवासीर हो जाती है। अगर इन कारणों से होती है तो समझ लीजिए आपके वात दोष की वजह से यह बवासीर हुई है। फिर जो अगला दोष आता है वह है पित्तज दोष के कारण। तो इसमें अत्यंत कटु या फिर अम्ल यानी कि खट्टे अधिक पदार्थ खाने से, नमकीन पदार्थ अधिक खाने से, रस युक्त और उष्ण पदार्थ जिनकी तासीर गर्म होती है वह पदार्थ खाने से, अधिक व्यायाम करने से, अधिक धूप या लू लगने से, गर्म जगह या गर्म वातावरण में रहने से, और अधिक शराब पीने से, ईर्ष्या करने से, ऐसे पदार्थ खाने से जिससे शरीर में जलन उत्पन्न हो जाती है, जैसे कई बार समोसे आदि या फिर कचौरी या फिर गोलगप्पे वगैरह खाने से एकदम से ही शरीर में जलन हो जाती है, तो उनके अंदर खड़े मसाले वगैरह होते हैं। तो ऐसे पदार्थों के सेवन से शरीर में जो पित्त होता है वह कुपित हो जाता है, जिसके कारण यह रोग हो जाता है। तो यह सब अगर आप खा रहे हैं और इस तरीके की आपको दिखता है तो आप समझ लीजिए आपके शरीर में पित्त बढ़ गया है और उसी के कारण आपकी बवासीर हुई है। फिर उसके बाद तीसरा जो आता है वह है कफज अर्श। कफज अर्श में अत्यंत मधुर पदार्थ अधिक खाने से, घी युक्त जैसे हलवा, चूरमा बहुत अधिक खाने से, तासीर में ठंडे पदार्थ खाने से, या शीतल चीज़ें या फिर फ्रीज का एकदम चिल्ड पानी हो या फिर आइसक्रीम हो, नमकीन पदार्थ, अम्ल पदार्थ, देर से पचने वाले जो पदार्थ होते हैं, जो भी घी के बने होते हैं, या मांस अधिक खाने से, ये सारे देर से पचने वाले पदार्थ होते हैं। व्यायाम बिल्कुल ही नहीं करने से, सारा दिन खाली पड़े रहने से, जिनको कोई काम नहीं, सारा दिन बेड पे लेट के आराम से मोबाइल या टीवी देखते रहना, खा पी के दिन में सो जाना, दिन में सोने से भी है हो जाता, कफ बढ़ता है हमारे शरीर में। दिन रात जिसका काम कुर्सी पे बैठ के हो, चाहे वो ऑफिस में जाते हों या फिर जो दुकान में काम करते हों, या जो कपड़ों के दुकान में जिनके पास लेटने की भी जगह हो, कभी बैठ जाते हैं कभी लेट जाते हैं। कहने का मतलब है जो पूरा दिन 8-9 घंटे सिर्फ बैठे ही रहते हैं, जिनका काम ही बैठने का है, तो उनका भी कफ बढ़ जाता है। और
पूर्व से आने वाली हवाओं के लगने से शरीर में जो पूर्वैया हवा होती है जिसको हम बोलते हैं, यह सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, ऐसा आयुर्वेद में लिखा है। ठंडी जगह में रहने से या फिर ठंडे वातावरण में रहने से, ठंडे वातावरण का मतलब हो गया कि एसी वाले रूम में आप सदा ही रहते हो, दिन में ऑफिस में भी एसी वाले रूम में, फिर गाड़ी में भी एसी में ही, फिर रात को भी एसी ही चला के सोना, आइसक्रीम, पिज्ज़ा, बर्गर, मैदा वाली चीज़ें, तंबाकू, गुटखा, चाय, यह सब कफ को बढ़ा देती हैं। और यह सब कफ को बढ़ाने के कारण जो बवासीर होती है उसमें आप समझ जाइए कि यह कफ की वजह से हुआ है, जिसके कारण कब्ज वगैरह होती है या मल कड़ा आता है, तो जिसके कारण उन मुस्सों में बार बार दर्द होता है। उसके अलावा अब आपने देखा होगा कि इसके अंदर बहुत से कारण एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो इनमें से अगर कोई भी दो दोषों के कारण मिलते हों तो उसे द्वंद्वज कहते हैं, और अगर तीनों के ही मिलते जुलते हों तो उसे त्रिदोष कहते हैं। तो आप अपने शरीर को खुद जान लीजिए कि आपको क्या खाना, आपको किस वजह से हो रही है। तो अगर आप उसी चीज़ को कम कर देंगे, अगर आपको लग रहा है वात दोष के कारण अगर यह चीज़ हो रही है तो उन चीज़ों को कम करें और वात नाशक क्रिया करनी चाहिए। इसी प्रकार अगर आपको लग रहा है पित्त अधिक बढ़ने के कारण हो रही है तो पित्त को कम कर दीजिए, पित्तनाशक क्रिया करनी चाहिए, और ऐसे ही कफनाशक क्रिया करनी चाहिए। फिर त्रिदोष के कारण जो होता है वो त्रिदोष की ही त्रिदोषनाशक क्रिया करनी चाहिए। फिर एक जन्मजात अर्श होता है जो पैदाइशी होता है, वह असाध्य होता है, और एक फिर खूनी बवासीर होता है। खूनी बवासीर के भी अंदर वैसे ही तीनों दोष मिलित होते हैं, उसके हिसाब से हम प्रशिक्षण कर सकते हैं कि किस कारण से हमें खूनी बवासीर हुई है, हमारे मल से खून अधिक क्यों आ रहा है। तो यह प्रशिक्षण करके दोष को बढ़े हुए कारण का हम पता लग सकते हैं। मल के बार बार घर्षण से पीड़ित होकर मल से अत्यंत दूषित होकर, उष्ण होकर वो रक्त बहाने लग जाते हैं, जिसके कारण वो खूनी बवासीर में बदल जाती है। और अधिक रक्त निकल जाने के कारण मनुष्य का शरीर पित्त वर्ण का हो जाता है। रक्त की कमी के कारण अन्य रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे उसका बल, उत्साह, पराक्रम नष्ट हो जाता है, शारीरिक कमजोरी आ जाती है, चक्कर वगैरह भी आने लगते हैं। पेट में गैस रहती है, मल काला रंग का आता है और सूखा होता है। मल का रंग देखकर भी पता लगा सकते हैं किस दोष के अधिकता के कारण यह रोग हुआ है। तो यह थी बवासीर क्यों होती है और कैसे होती है, उनके कारण क्या होते हैं। तो अगर आपने कारणों के बारे में पता लगा लिया तो आप फिर उसका इलाज खुद भी कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। यह मेरी साइट है, वेबसाइट है आयुर्वेद फॉर लाइफ। इसमें मैं हफ्ते में पोस्ट डाल देता हूँ। अगर आप किसी भी बीमारी का इलाज इसमें ढूंढते हैं तो यहाँ सर्च आइकन है, इस सर्च पे आप उसको ढूंढ सकते हैं। जैसे आप पथरी का इलाज अगर ढूंढे तो यहाँ पे आप पथरी लिख सकते हैं और सीधा आपको यहाँ पे सर्च करना है। तो अगर मैंने पथरी के ऊपर पोस्ट बनाई होगी तो आपको इस पर पोस्ट मिल जाएगी। जैसे ये आ गया पथरी के कारण, लक्षण, किडनी और गाल ब्लैडर के स्टोन का इलाज। अगर हम इसको देखते हैं तो मैं उसको अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके उसके सभी प्रकार के पथरी क्या होती है, कैसे होती है, पथरी का दर्द, पथरी के लक्षण क्या होते हैं, जैसे मूत्र रोग, बुखार होना, और इस प्रकार के जो भी कारण, लक्षण, इलाज, दवा वगैरह सभी ग्रंथों से मैं ले लेता हूँ। तो जिसको जो हिसाब से सही होता है उसके हिसाब से वह यूज़ कर सकता है। तो आप यहाँ पे भी आके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी वीडियो हमारी, बवासीर क्यों होती है, कैसे होती है और क्या इसके कारण रहते थे। मैंने लगभग इस वीडियो में सभी चीज़ें आपको बता दी हैं, और मेरा मेन उद्देश्य इसमें यही था कि आप उन कारणों को जान सके कि किस दोष के बढ़ने के कारण यह बीमारी होती है, ताकि उस खान पान में आप गलती न करें और वो खान पान कम करके, जैसे कि वात दोष अगर बढ़ा हुआ है तो उस वात दोषक नाशक जो क्रियाएं होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, वह चीज़ करके आप उन चीज़ों में खुद ही उसका इलाज कर सकें, और किसी डॉक्टर या एलोपैथिक या कोई भी अन्य दवाइयों को भी लेने की आपको जरूरत ना पड़े। आप उसका इलाज स्वयं कर सकते हैं। कोई भी बीमारी का इलाज 70% तो परहेज रखने की वजह से, और क्या चीज़ हमें खानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, इसी चीज़ से हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जितनी ज़्यादा मात्रा में हो सके उसको शेयर करें। धन्यवाद।